लाइव हो रहा। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, वनकम, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जोहार, प्रणाम झारखंड, सलाम झारखंड, जोहार झारखंड, नमो बुद्धाय, जय भीम झारखंड, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। मेरा पहला इशू लोकतंत्र खतरे में। कहीं 5 करोड़ रुपया, कहीं 10 करोड़ रुपया, कहीं नंगा नाच, विधायकों के द्वारा पीटा जाना, पत्रकारों को, मुखिया को गोड्डा में जिस तरीके से जाति पूछ के पीटा गया है, कहीं पर ब्राह्मण जाति पूछ के पीटा गया और कहीं पे दलित और आदिवासी की बेटियों को रोका गया। लगातार जिस तरीके से कभी ईडी और सीबीआई के द्वारा घर में ढुककर आदिवासी और दलित की बहनों को अपमानित करना, जेवर खोलना और ईबीसी को चैलेंज करना, मैं अपने भाई जो विधायक कॉरपोरेट की दलाली करते हैं उनसे पूछना चाहूंगा, कौन सुरक्षित है बीजेपी के कुसंग से? कोई ऐसा समाज बताइए जो सुरक्षित हो। ताबरे जी के बारे में क्या सोच है? महाराष्ट्र में अदानी का नंगा नाच, 3,400 करोड़ रुपया के द्वारा लोकतंत्र को खरीदने की पूरी साजिश। याद रखिएगा, मैं दिल से कहता हूं, बीजेपी यदि मशीन हैक ना करे, बीजेपी यदि मशीन ना बदले, बीजेपी यदि पैसे से लोकतंत्र को ना खरीदे, 7 जन्म में वो चुनाव नहीं जीत सकते। 7 जन्म, मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा हो या कहीं, जो आदमी हर जाति के भीतर नफरत पैदा करता हो, बंगाल जाए तो बंगाली वर्सेस हिंदू की बात करने वाला या पार्टी, बंगाल की संस्कृति को समाप्त करने वाला या पार्टी। मैं अभी बंगाल में हूं, बंगाल से बोल रहा हूं। हरियाणा जाए तो जाट को गाली देने वाला यह पार्टी, मराठी वर्सेस गुजराती का पूरा झगड़ा आज, एक तरफ मराठा, दूसरी तरफ गुजराती। ये क्या है? ये क्या है? सिख, पंजाब जाए तो सिख वर्सेस, साउथ जाए तो हिंदी वर्सेस, मणिपुर जाए तो मत्तो वर्सेस। और जिससे मणिपुर नहीं समझ सका, जाति के आधार पर हमारी बेटियों का लगातार बलात्कार, और आसाम की घटना में यदि मैं बिहार, बंगाल, यूपी के परिवार को जिस तरीके से रौंदा जाता है, क्या यही हमारा संघीय व्यवस्था है? आज वोट का दिन है। हम अपील करते हैं झारखंड वासियों से, हम अपील करते हैं झारखंड के, महाराष्ट्र के हर कलेक्टर से, संविधान की शपथ की याद रखिएगा एसपी साहब, ईवीएम बदलिएगा नहीं, ईवीएम हैक ना हो, लोकतंत्र को बचाइए। 5 करोड़ रुपया लेकर ताबरे की गिरफ्तारी नहीं हुई और 9 लाख रुपया मात्र दिखाया गया। यदि मैं यही पूछूं कि भाजपा के जनरल सेक्रेटरी के पास 9 लाख रुपया होटल में क्या कर रहा था, यदि दूसरे लोग पकड़ाए होते तो वो जेल में होते, लेकिन आपने भाजपा के जनरल सेक्रेटरी को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि आप अंदाजा कीजिए कि कितने पैसे आए। एक तरफ 3 महीने से मटन और दारू, और आज वोट खरीदने की प्रक्रिया। झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों पर हमला, उसके इतिहास मिटाने की तैयारी, और झारखंड में रहने वाले झारखंडी परिवार को खत्म करने की तैयारी जिस तरीके से इन्होंने की। हेमंता विश्व शर्मा, जो खुद अपने आप में एक स्मगलर है, पैसे से नंगा नाच करने के लिए बैठे हैं। यदि वो लोकतंत्र में वोट से नहीं जीतेंगे तो कल पैसे से खरीदने की शुरुआत करेंगे। हम आग्रह करेंगे, जब तक गिनती नहीं होती है, स्ट्रांग रूम को मत छोड़िए, हर कीमत पर स्ट्रांग रूम को मत छोड़िए, और अपने ऐसे वर्कर को दीजिए जो बिके नहीं।
वहां अपने ऐसे जानबाज सिपाही को लगाइए, ईमानदार आईएएस को लगाइए जो वीके नहीं। मेरा एक अंतिम सवाल है चुनाव आयोग से कि पहले जब टीएन सेशन थे तो डायरेक्ट आईएएस हर जिले में जाते थे, आप रिटायर आईएएस को क्यों भेजते हैं चुनाव प्रभारी बना? क्या कारण है? बस आप खरीदने के लिए भेजते हैं? आप प्रेजेंट आईएएस को क्यों नहीं भेजते? हर जगह रिटायर आईएएस ये दलाल हो चुके हैं, ये प्रभारी बीजेपी के दलाल हो चुके हैं, आरएसएस संघी के दलाल हो चुके हैं। इस प्रभारी से बचिए, इसके दबाव में आने की जरूरत नहीं है, इससे लड़िए और वीवीपैट पर की गिनती के बगैर कुछ मत होइए, सी फॉर्म लिए बगैर आप मत जाइएगा। मैं चाहूंगा वीवीपैट की गिनती जरूर करिए। जिस दिन वीवीपैट की गिनती हो गई बीजेपी की जमानत नहीं बचेगी। आप लिख लो सादे कागज, वीवीपैट की गिनती। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं लोकतंत्र को मानने वाले, अदानी से इस देश को अंबानी से बचाने वाले लोगों के लिए कि आप जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, आप लगातार इसके खिलाफ मत डालिए। जीएसटी आतंक बन चुका है, अदानी आतंक बन चुका है और मिडिल क्लास के व्यापारी को समाप्त करने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए अदानी ही सब कुछ है, अदानी ही भगवान है, अदानी ही सब, इसके लिए माँ बाप है। अदानी को पूरी दुनिया में जिस तरीके से बढ़ाने का प्रयास किया गया ये सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक दूसरी बात करना चाहूंगा, मैं लगातार कहता रहा हूं, मैंने जो एक सेवक, जो एक मददगार और जो न्याय करने की हमें ताकत पूर्णिया की जनता ने दी है, मैं पूर्णिया की जनता और कोसी की जनता, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, मेरे लिए बाढ़ चैलेंज था और मैं बार बार कहता था बाढ़ हमारी जिंदगी को छीनता है। ये जो कोसी सीमांचल के लोग हैं और बंगाल की जो स्थिति होती है बाढ़ के कारण, फरक्का इलाका और इस इलाके में मैं लगातार प्रयास किया हाई डैम का। शुरू से जब से मैं 90 से लेकर के आज तक हाई डैम बने, फरक्का का निर्माण हो, भीमनगर बैरेज का निर्माण हो। 2026 तक प्राइम मिनिस्टर ने हमें चिट्ठी लिख के कहा है कि हम डीपीआर तैयार कर लेंगे। 2027 से निश्चित तौर पर किसी कीमत पर शुरुआत होगी हाई डैम बनाने की, फरक्का और भीमनगर बैरेज बनाने की। मुझे अच्छा लगेगा जब हम कोसी सीमांचल, बंगाल और 3 हिस्सा बिहार जो सबसे ज्यादा डूब जाता है, पलायन होता है, किसान मर जाते हैं, आम आदमी गरीबी का दंश झेलता है, बाढ़ से मुक्ति के बाद हमारी जिंदगी कुछ पल के लिए हम जी पाएंगे। बाढ़ के लिए जो हमारी लड़ाई थी वो अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे एनएच, गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पूर्णिया कोसी सीमांचल नौगछिया से लेकर बिहारीगंज मुरलीगंज होते हुए कोसी एक एनएच, बेलोरी से एनएच और बनमनखी से अमोर तक एनएच, इसके लिए पूर्णिया की ओर से बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से रेलवे हमारा सपना था वो हर कीमत पर जलालगढ़ से लेकर के अमोर, बैसा, बंगाल को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई, कई पहलू पर शुरू हो गई। कुर्सेला से बिहारगंज की प्रक्रिया, पैसे की शुरुआत होगी। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो मैंने 4 वादे किए थे और मैंने कहा था 6 महीने के अंदर हर कीमत पर विकास की गति बढ़ेगी। मैं सबको सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बात जरूर कहूंगा, जब कोई बोलता है, भैया मैं इतना ही कहता हूं, जो दिखता है वो बिकता है, जो जीता सो सिकंदर। आप याद कीजिए शहनवाज हुसैन, शरद यादव, रूढ़ी के समय पप्पू यादव ने एक प्लेन एयरपोर्ट शुरू की थी, तब भी हमारी एक ही सपना था पूर्णिया से प्लेन चलाने का, एक ही सपना था भागलपुर से प्लेन चलाने का और बड़े व्यापक रूप से पूर्णिया को दुनिया के मानचित्र में लाने का। पूर्णिया वर्ल्ड के मानचित्र में हर परिस्थिति में मेरे जो वादे हैं, 4 वादे के साथ, जो मेडिकल है, जो भ्रष्टाचार से मुक्त है, अन्य जो भी वादे मैंने किए हैं, बगैर उसके पूरा किए मैं किसी भी कीमत पर चैन से नहीं बैठूंगा। 4 वादे मैंने
4 महीने के अंदर पूर्णिया एयरपोर्ट का 45 करोड़ रुपया रिलीज हो गया। टेंडर के लिए संविदा आ गया है, मंत्रालय के द्वारा सारी चीजें पूरी कर दी गई है। आपको याद होगा मैंने मंत्री जी से एक ही बात मिलकर कहा था कि हमें दरभंगा के तर्ज पर और चीज बनता रहे, आप बाउंड्री वाल करिए और एक वो आप प्लेन टर्मिनल की व्यवस्था आप हर कीमत पर करके प्लेन की शुरुआत करिए। मंत्री जी ने इस बात को महसूस किया, समझा और उन्होंने हमारे से किए वादे को पूरा किया। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं गडकरी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं हर कीमत पर पूर्णिया के जो लोग भी सहयोग किए हैं इसमें उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने आपसे वादा किया था कि पूर्णिया का एयरपोर्ट मेरा सपना है, हर कीमत पर पूरा करूंगा। मैं जदयू के नेताओं से आग्रह करता हूं कि आपके सहयोग को मैं नकार नहीं सकता। मुख्यमंत्री आपके हैं, मैं ऐसे लोगों नहीं है, लेकिन पप्पू यादव आज तक आपने पूर्णिया एयरपोर्ट नहीं बना पाए, आज तक आपने एनएच नहीं ले पाए, आज तक आप रेलवे का काम शुरू नहीं कर पाए। डबल इंजन की सरकार, इसको भी आप महसूस कीजिए। पप्पू यादव के आने के बाद यदि कोई चीज शुरुआत होता है तो निश्चित रूप से आप इसको समझिए कि ये पूर्णिया की जनता की ताकत है, पूर्णिया की जीत है। ये किसी भी दल, किसी सरकार की जीत नहीं है, किसी व्यक्ति की जीत नहीं है, ये पूर्णिया के आवाम की जीत है और पूर्णिया के प्रणाम सलाम जोहार की जीत है। इसीलिए आप गलतफहमी में न रहे। आपकी कोई भूमिका कभी 10 सालों में कभी आगे भी नहीं रही, लगातार ये भूमिका किसकी रही दुनिया को पता है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप हमें सहयोग करें हाईकोर्ट बेंच में, आप हमें सहयोग करें पूर्णिया को राजधानी बनाने में, आप हमें सहयोग करें पूर्णिया के आईटी हब बनाने में। मेरा आग्रह है आपसे, मक्का और मखान की फैक्ट्री लगाने में। मैं पुनः एक बार पूर्णिया एयरपोर्ट के किए वादे जो मैंने कहा था, काम किया है, काम करेंगे, हर वादा पूरा करके रहेंगे। एक सच्चाई के साथ, एक सच बोलने की ताकत पूर्णिया वासी, कोसी सीमांचल के लोगों ने जो मुझे दी है, मैं उस सभी को पैर छू के प्रणाम करते हुए पुनः एक बार झारखंड और महाराष्ट्र के लोकतंत्र में हमारी जीत 23 तारीख को सुनिश्चित होगी। हम देश के संविधान, लोकतंत्र, गरीब, देश के हर मिडिल क्लास के व्यापारी, किसान, बेटियों के साथ किए वादे के साथ एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज लोकतंत्र के मजबूत का दिन है। आज हम वोट गिराएं और पैसे के खेल करने वाले को करारा जवाब दें। पुनः एक बार पूर्णिया को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।